रैको एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत है। हमारा रैको एजुकेशन का जो यूट्यूब चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, जिससे आपको जो हमारी वीडियोज़ है सबसे पहले आपको मिल सके। हम जो चैप्टर पढ़ रहे थे, कैलेंडर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम, और उसी चैप्टर को आज हम पढ़ने वाले हैं। उससे संबंधित जो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं जो बोर्ड पर आपको दिखाई दे रहे होंगे, इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में बहुत सारे देखने को मिलते हैं। तो आज मैं आपके लिए ये 3 क्वेश्चन लेके आया हूँ। 3 क्वेश्चन से आपको समझ में आ जाएगा कि आखिर इस तरीके के क्वेश्चन को इस पैटर्न पे जो क्वेश्चन बनते हैं उनको आप किस तरीके से सॉल्व करोगे एग्जाम में। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है लैंग्वेज पर। अगर आपके कोई भी सब्जेक्ट हो, मैथ हो, रीजनिंग हो, चाहे जीएस हो, आपको सबसे पहले लैंग्वेज पर, अगर उसमें लैंग्वेज दी गई है तो आपका फोकस होना चाहिए लैंग्वेज पर। उसके बाद यदि आपको समझ में अच्छी तरीके से आ गया तो आप क्वेश्चन को बिल्कुल आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन पहले आपको समझना है, उसके बाद मैं शॉर्ट ट्रिक भी इसकी कराऊंगा कि किस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। सबसे पहले मैं डिटेल भी कराऊंगा और फिर मैं उसके बाद शॉर्ट भी कराऊंगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। यदि बीते हुए कल से 3 दिन पहले, देखो इसमें क्या कहा गया है कि बीता हुआ जो कल था, आज से पहले जो कल बीत चुका है उससे, देखो आज बीते हुए कल से 3 दिन पहले, देखो मैं आज से कंपेयर करके चलता हूं। देखो आज और जो बीत चुका होगा उनको मैं इधर लूंगा, जो आगे आएंगे उनको मैं इधर लूंगा। आज से देखो बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी जो आज है उससे कल, जो कल होगा, कल के लिए मैं एक निशान बना रहा हूं। बीते हुए कल से, ये कल हो गया, बीते हुए कल से 3 दिन पहले, यानी इससे भी 3 दिन पहले, 3 दिन पहले बुधवार था। यानी यहां पर आपका क्या था, बुधवार था। यहां पर आपका क्या था, वेडनेसडे था। तो आगामी कल, आगामी का मतलब होता है आने वाला। आगामी कल यानी आज से जो कल आएगा, आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। आगामी कल आपका ये हो गया और इससे 2 दिन बाद 1, 2, यानी इसको आपका पूछा गया है कि इसको कौन सा दिन होगा। तो आप पहले क्या करना है, वही ऑड डे काउंट करने हैं। यहां से लेकर के यहां तक कितने ऑड डे हैं, तो देखो 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितने हैं आपके 7। ये भी आपको काउंट करना है। तो कितने ऑड डे हैं, 7। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो आप क्या करो, 7 ऑड डे बन रहे हैं। टोटल कितने ऑड डे बन रहे हैं, 7। यहां से यहां तक, यहां से लेकर यहां तक कितने ऑड डे बन रहे हैं, 7। और जब आप 7 से ऑड डे निकालोगे तो 7 से डिवाइड करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 0। और जब 0 रिमाइंडर को आप बुधवार यानी वेडनेसडे में आप जब आप जोड़ोगे तो 0 जोड़ेंगे तो क्या आएगा, बुधवार ही। देखो वेडनेसडे में 0 तो क्या आएगा आपका वेडनेसडे। यानी इस वाले क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका, वो आपका क्या होगा, वेडनेसडे। अब आप देखिए इसको आप शॉर्ट तरीके से किस तरीके से कर सकते हैं। अब आपको क्या समझना है, शॉर्ट समझना है। ये तो आपका डिटेल हो गया। अब आपको क्या समझना है, अब आपको समझना है शॉर्ट। देखो शॉर्ट आप कैसे करोगे, शॉर्ट आप किस तरीके से करोगे। देखो अब आपको क्या लिखना है, सबसे पहले आपको कोई भी इस तरीके का, इस पैटर्न का क्वेश्चन दिया हो, आप क्या करें, आज से कंपेयर, आज से वो करेंगे। पहले आप लिखेंगे आज से बाद में और आज से पहले जितने भी दिन आ रहे हैं उनको आप काउंट करिए और उनके ऑड डे निकालिए। तो देखो आज, पहले आप क्वेश्चन पढ़िए, बीते हुए कल, आज से पहला दिन, तो इसके लिए ऑड डे बनेगा कल से 3 दिन पहले, तो इसके लिए 3 दिन पहले, तो यहां पे 3 बुधवार था। तो आगामी कल, आगामी कल माने आज से जो अगला दिन है उसे कहते हैं आगामी कल।
आगामी कल से 2 दिन बाद, 2 दिन के लिए यहाँ पे 2 ऑड डे बन गए। तो देखो आज के लिए आपको कोई भी ऑड डे नहीं लेना है, जितने भी आज से बाद में और आज से पहले जितने भी दिन आ रहे हैं उनके आप ऑड डे काउंट करेंगे सिर्फ। तो देखो यहाँ पे कितने ऑड डे बने, 3 ये, 1 ये और 1 ये और 1 2 ये, तो 3 4 और 5 और 2 7, कितने ऑड डे बनेंगे 7। जब आप 7 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा आपका, रिमाइंडर आपका 0 आएगा, रिमाइंडर आपका 0 आएगा। जब आप 0 को बुधवार में यानी वेडनेसडे में ऐड करेंगे तो क्या आएगा, आपका आंसर आएगा वेडनेसडे। आपका आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है आपका, वेडनेसडे। क्या भाई मेरे आंसर है वेडनेसडे। आपको इस वाले क्वेश्चन में समझ नहीं आया तो हमने तीन क्वेश्चन लिए हैं, इनमें आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। आपको डिटेल सॉल्व करना है, आप डिटेल सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन आपको धीरे धीरे शॉर्ट की तरफ अपने आप को ढालने की कोशिश करें। चलो, यदि आने वाले कल के, मैं एक बार, अगर आपको समझ नहीं आया तो मैं एक बार और बताता हूं। देखो मैंने क्या किया था इस क्वेश्चन में। देखो बीते हुए कल से 3 दिन पहले मैंने आपको कहा है कि आप आज लिख लेंगे, आज के पहले जो दिन आ रहे हैं, आज के बाद में जो दिन आ रहे हैं उनके लिए आप ऑड डे काउंट करोगे। आज के लिए आपको कोई ऑड डे नहीं लेना है। तो देखो आज से, आज मैंने यहाँ पे लिख लिया बीते हुए कल से, तो बीते हुए कल, आज से जो पहला दिन होगा कल, उसके लिए मैंने एक ऑड डे लिया। कल से 3 दिन पहले, ये 3 दिनों के लिए मैंने 3 ऑड डे लिए। बुधवार था तो आगामी कल से 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, यानी अपन को कैलेंडर में यहां से यहां जाना है, मतलब आगे जाना है। तो अब देखिए आज आगामी कल से, आगामी कल के लिए मैंने एक ऑड डे लिया। 2 दिन बाद, 2 के लिए मैंने ये 2 ऑड डे लिए। टोटल ऑड डे मैंने काउंट करे, आज को मैंने काउंट नहीं किया है। तो देखो कितने ऑड डे हुए, 7 में भी आप ऑड डे काउंट करोगे तो कितने आएंगे, 0। और 0 को आप जब इसमें ऐड करोगे तो आपका आंसर क्या आएगा, वेडनेसडे। आप इस क्वेश्चन को समझो। यदि आने वाले कल के 2 दिन बाद, तो पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको करना है आज लिखनी है, और इसके बाद में जो दिन आएंगे, इसके पहले जो दिन आएंगे उनके लिए आपको ऑड डे काउंट करने हैं। देखो यदि आने वाले कल के, आने वाले कल के लिए मैं एक ऑड डे, आने वाला कल इधर आएगा तो मैं इसके लिए एक ऑड डे, कल के 2 दिन बाद, इनके लिए 2 दिन बाद यानी इनके लिए 2 ऑड डे बने। शुक्रवार है यानी यहाँ पे आपको शुक्रवार दिया है, तो बीते हुए कल, आज से जो पहला दिन होगा वो होगा बीता हुआ कल, इसके लिए कितने ऑड डे, एक ऑड डे। कल के 2 दिन पहले सप्ताह का कौन सा दिन था, इससे भी 2 दिन पहले, तो इसके लिए 2 ऑड डे। अब आज के अलावा जितने भी दिन हैं उनके आपको ऑड डे काउंट करने हैं। तो देखो 2 ये, 1 ये, कितने हुए 3, 1 ये, कितने हुए 4, और 4 में भी 2 ऐड करेंगे सॉरी, तो कितना आएंगे, टोटल ऑड डे बनेंगे यहाँ पे, ऑड डे कितने बनेंगे मेरे भाई, 6। और यहाँ का बार दिया गया है, यहाँ से हमको कहाँ जाना है, पीछे जाना है। यहाँ से हमको क्या जाना है, पीछे जाना है, यानी कैलेंडर में हमको आगे का दिन दिया गया है और पीछे हमको जाना है। तो हम क्या करते थे, कैलेंडर में आगे जाते हैं तो प्लस करते हैं, और पीछे जाती है तो क्या करते हैं भाई, माइनस। मैं बता चुका हूं। अब ये मुझे क्या करना है, माइनस करना है। शुक्रवार से 6 दिन, शुक्रवार से 6 दिन आप माइनस करोगे। देखो यहाँ पे जगह नहीं है, चलो मैं यहाँ पे करा देता हूं। शुक्रवार से जब आप 6 दिन पीछे जाओगे तो आपका आंसर क्या आएगा, आपका आंसर आएगा शनिवार। क्या आएगा, शनिवार। तो ये आपका हो गया सेकंड क्वेश्चन का आंसर। सेकंड क्वेश्चन जो होगा उसका आंसर आपका क्या होगा, सैटरडे। क्या होगा मेरे भाई, सैटरडे। चलिए अब आप पढ़िए जो आपका थर्ड क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है।
यदि आज बुधवार है, देखो आज बुधवार है, आज के बारे में बताया गया है कि आज का जो दिन है वो बुधवार है। तो देखो वही तो आज मैंने लिख लिया, आज क्या है, आज है आपका वेडनेसडे। आज बुधवार है तो अगले रविवार के 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। अब आपको ध्यान से, मैंने आपको कहा था कि आपको लैंग्वेज को ध्यान से पढ़ना है, लैंग्वेज को मेरे भाई आपको ध्यान से पढ़ना है। देखो इसमें ये नहीं कहा गया है कि आज से 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, इसमें कहा गया है कि जो अगला, आज तो बुधवार दिया गया है, लेकिन बुधवार से जो अगला रविवार आएगा उसके 25 दिन बाद, उसके 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये पूछा गया है। तो आप देखिए वेडनेसडे के, बुधवार के कितने दिन बाद रविवार पड़ता है, तो देखिए यहाँ पे आ जाएगा बुध के बाद क्या आता है आपका बृहस्पतिवार यानी थर्सडे, थर्सडे के बाद आता है आपका फ्राइडे और सैटरडे और संडे, यानी बुधवार के 4 दिन बाद, बुधवार के 4 दिन बाद आपका क्या पड़ेगा, रविवार पड़ेगा। बताइए जी, यहां तक आपको समझ आया होगा। देखो आज का दिन दिया गया है बुधवार है, और ये भी कहा गया है कि अगला जो रविवार होगा उसके 25 दिन बाद कौन सा दिन होगा। तो देखो आज वेडनेसडे, इसके 4 दिन बाद रविवार पड़ेगा। तो देखो 1 2 3 4 कितने वर्डे हुए यहाँ पे 4, और इसके भी आगे जाना है आपको 25, कितना आगे जाना है 25 दिन बाद। तो देखो टोटल वर्डे कितने हुए 4, ये 25 ये, तो कितने हुए यहाँ पे करा देता हूँ मैं, यही करा देता हूँ, देखो दिखाई देगा नहीं शायद। 4 और 25 को ऐड करेंगे तो टोटल वर्डे 29। इस वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं, थर्ड की। अब 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, रिमाइंडर 1। अब आप ये देखिए कैलेंडर में आगे जा रहे हैं या कैलेंडर में पीछे जा रहे हैं। तो आप देखो कैलेंडर में 25 दिन के बाद पूछा गया है, तो आप क्या जा रहे हैं आगे, तो उठा के 1 को किस में ऐड करेंगे, इस वाले, नहीं सॉरी इसमें नहीं ऐड करना है क्योंकि आप यहां से ऑड डे काउंट कर चुकी हैं। अब बुधवार से लेकर आगे जाना है आपको, तो इसमें ऐड करेंगे, किसमें ऐड करेंगे, वेडनेसडे में। जब आप वेडनेसडे में 1 ऐड करेंगे तो क्या आएगा आपका आंसर, थर्सडे। क्या आएगा मेरे भाई, थर्सडे, यानी गुरुवार इस क्वेश्चन का आंसर होगा। आपको सबसे पहले लैंग्वेज पर ध्यान देना है। अगर लैंग्वेज आपको समझ में अच्छी तरीका से आ जाती है, अच्छी तरीके से आप लैंग्वेज समझ जाते हैं, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको लैंग्वेज ध्यान से पढ़नी है। आज के लिए हम रखते हैं अपनी क्लास को यहीं तक। यदि आपको मेरे भाई मेहनत पसंद आए या हमारा कंटेंट जो है आपको पसंद आए, तो लाइक और शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि एक सब्सक्राइब से भाई बहुत कुछ करने को हमको मिलता है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू।